हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसे कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सो गाइज, आप सभी अच्छे और जो अपने प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में मार्केटिंग के जो पीवाईक्यूज हैं उनको क्या कर रही हूँ, आप लोगों के साथ में कवर कर रही हूँ। सो इस सेशन के अंदर हम लोग अपने जून 2013 के पीवाईक्यूज को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। सो स्टार्ट करें हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट is based on the development, design and implementation of the marketing program, process and activities that reorganize their breadth and the interdependence। तो कौन से वाला जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है आप लोगों के पास में? Which one of the following concept is based on the डेवलपमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है किसको? मार्केटिंग प्रोग्राम को, प्रोसेस को और एक्टिविटीज को, जिससे क्या होता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो है उसके अंदर उसकी ब्रेथ क्या है, इंटरडिपेंडेंस क्या है। तो ये किस चीज की, इसके ऊपर कौन फोकस करता है? तो देखिए, जो प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है वो तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। सेल्स कंसेप्ट किसके ऊपर फोकस करता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, सेल्स रिलेशन हो जाने चाहिए। ठीक है, सेल्समैन क्या होने चाहिए, अच्छे से अच्छे होने चाहिए। उसके बाद में आप लोगों के पास में क्या आता है, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस सोसाइटी वेलफेयर के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास में, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट होता है। तो होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, सभी चीजों को क्या करते हैं, इंक्लूड कर कर चलते हैं। जो होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट रहता है इसके अंदर क्या किया जाता है, सभी चीजों को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग मैटर, जहाँ पे हर चीज के ऊपर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। याद रखिएगा, होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर आप लोगों के पास में कौन कौन सी मार्केटिंग आती है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में सोसाइटिकल मार्केटिंग कंसेप्ट आता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें सभी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है, तो इसके सोसाइटिकल मार्केटिंग कंसेप्ट आता है। और आप लोगों के पास में इंटरनल मार्केटिंग आती है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग आती है, इंटरनल मार्केटिंग आती है, सोसाइटिकल मार्केटिंग आती है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग आप लोगों के पास में आती है, जहाँ इंटीग्रेट किया जाएगा। और लास्ट हम लोगों के पास में क्या आता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग आती है। ठीक है, तो सोसाइटिकल मार्केटिंग, इंटरनल, इंटीग्रेटेड, रिलेशनशिप मार्केटिंग आती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं, मार्केटिंग से जुड़ी पॉलिसीज होती हैं जिनको बनाया जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इसके अंदर जो 4P आते हैं मार्केटिंग की, इसको किन्होंने डेवलप किया है? तो जो मार्केटिंग के 4P हैं इसको किन्होंने, तो जो मार्केटिंग मिक्स का जो कंसेप्ट है वो किन्होंने दिया है, मकार्थी, MC कार्थी ने दिया है। 4P कौन कौन से होते हैं, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, वो फिलिप कॉटलर ने दिया है। मार्केटिंग मिक्स का जो कंसेप्ट है वो किन्होंने डेवलप किया है, जॉर्म MC कार्थी ने दिया है। और एक तो ये आप लोगों, और इसकी जो मार्केटिंग मिक्स का टर्म है वो किन्होंने कॉइन किया है, तो नील H बॉर्डन ने क्या किया है, इस कंसेप्ट को क्या किया है, कॉइन किया है। पेटर एफ ड्रकर ने किस चीज का कंसेप्ट दिया था? तो पेटर एफ ड्रकर ने MBO का कंसेप्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट दिया है। मकार्थी ने मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट दिया, 4P फिलिप कॉटलर ने दिए हैं। कॉइन किसने किया था? नील H बॉर्डन ने किया था। द टर्म मार्केटिंग मिक्स वाज फर्स्ट कॉइन बाय नील H बॉर्डन ने किया था। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन इन 1953। द सेलिंग कंसेप्ट इज मोस्ट लाइकली टू यूज बाय द फर्म विच सेल। तो जो सेलिंग कंसेप्ट होता है वो कौन से वाली जो फर्म होती है वो क्या करती हैं, यूज करती हैं। तो जो सेलिंग कंसेप्ट होता है, जहां पे प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या फोकस किया जाता है कि अच्छे से अच्छे, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, सेल्समैन होने चाहिए, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये कौन से वाले गुड्स में होगा? सो ये अनसोल्ड गुड्स में होता है, जहाँ पे कस्टमर को या तो प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता, पता होता है तो वो उसको खरीदते नहीं है। तो वहां पे जो सेल्समैन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना गुड्स को बेच पाता है। कन्वीनियंस गुड्स क्या होती हैं, जो हर जगह पर अवेलेबल हो जाती है, जनरली लो प्राइस के होते हैं, कस्टमर उसको जनरली परचेज करता है, वो कन्वीनियंस गुड्स होती हैं। शॉपिंग गुड्स क्या होती है, जिसको हम लोग कंपेयर करके परचेज करते हैं, तो वो शॉपिंग गुड्स होती है। कोई ब्रांड नेम से प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो वो क्या होते हैं, स्पेशलिटी गुड्स होती है।
इसके चारों गुड्स के डिफरेंस की एक वीडियो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस का एक चार्ट था, उसके अंदर आप लोगों को सभी चारों गुड्स के डिफरेंसेस को कवर करवाया हुआ है, तो आप उसमें जाकर डिटेल इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एवर्ट एम रोजर ने किस चीज का कंसेप्ट दिया है? जेडी पावर। फिर हम लोगों के पास में क्या आता है? पैरासुरम एंड ज़ेथिमल एंड बैरी, इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया है? एंड ग्रून रॉस ने क्या कंसेप्ट दिया है? तो हमें पता है एवर्ट रोजर ने क्या दिया है? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की थ्योरी दी है कि इनोवेशन तो हो जाती है, इनोवेशन के बाद उसको फैलाना है ना, तो वो क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन होता है, जिसके अंदर आप लोगों के पास में 5 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट को इनोवेट करने वाले होते हैं, इनोवेटर होते हैं। फिर क्या होते हैं? प्रोडक्ट को जल्दी अडॉप्ट करने वाले होते हैं, वो अर्ली अडॉप्टर होते हैं। ठीक है, फिर अर्ली मेजोरिटी आती है, प्रोडक्ट को अडॉप्ट करती है। फिर लेट मेजोरिटी होती है, और सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं वो कौन होते हैं? लैगार्ड्स होते हैं। सो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की थ्योरी है। जीडी पावर ने किस चीज का कंसेप्ट दिया है? क्वालिटी रेटिंग ऑफ ऑटोमोबाइल। पैरासुरमन, ज़ेथिमल एंड बैरी ने सर्विस क्वालिटी मॉडल दिया है। ठीक है, और ग्रोनोस ने 3 टाइप ऑफ मार्केटिंग फॉर सर्विसेज का कंसेप्ट दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंज्यूमर का जो एटीट्यूड है एंड बिलीफ है डाइट को लेकर, हेल्थ को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, वो कौन से एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है? तो वो कल्चरल एनवायरमेंट से क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अभी के लिए इतने क्वेश्चंस करते हैं। इस पार्ट को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करके यहाँ पे हम लोग अपने जून 2013 के PYQs को कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू टू एवरीवन।